हेलो बाबू, क्या बोले? गुड इवनिंग बोले, क्या बोले? रात के 9 बज रहे हैं। मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ। काम था, चावल अटक रहे थे। तो बेटा यहाँ समीकरण दिया हुआ है, तो मैं समीकरण बताई थी, तो उसका दूसरा तरीका आज बताए। समीकरण के मतलब देखिए, तुला है, बराबर है, इधर भी इतना है, चाहे बटभरा रहे या कोई वस्तु है, और दोनों तरफ दिया हुआ है और दोनों तरफ तुला बराबर है। अगर इसमें से थोड़ा कट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, और इसमें से थोड़ा हटा दिया जाए, तो क्या रहेगा? तुला दोनों तरफ समान रहेगा। या तो इधर भी हम कुछ और जोड़ दिया जाए और इसमें भी जोड़ दिया जाए, तो तुला क्या होगा? बराबर ही रहेगा। तो इस तरह से हमें यह देखना है कि समीकरण में चर संख्या और अचर संख्या दोनों रहेगा। तो चर संख्या को बचाना है और अचर संख्या को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, किस विधि से हट सकता है, वह उसमें दिमाग लगाना है कि कैसे हटाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x नहीं है बेटा, x ना बोलती हूँ, x बटा 4 है, बराबर 2 है। x बचाना है और 4 क्या करें जो 4 हट जाए। तो अब देखिए, x बटा 4 और बराबर 2, क्या करेंगे? 4 कैसे हटेगा? इसमें अगर भाग देते हैं, 4 से अगर भाग देते हैं, उलट करके हो जाएगा x बटा 4 × 16। अगर हम 4 घटाएंगे तो भी नहीं हटेगा। यदि हम इसमें गुना करते हैं 4 से, तो गुना कर देते हैं 4 से, तो 4 कट जाएगा, तो हट सकता है। तो बराबर के इस तरफ अगर 4 से गुना किए, तो फिर इधर भी 4 से गुना कर दिए, तो कोई अंतर नहीं रहेगा उसके मान में। अब क्या करेंगे बेटा कि 4 को हटा दिए, तो क्या बचा? इधर बच गया x और बराबर 4 × 8। एक तरीका से यह हुआ आंसर, इस तरह से। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसी मैथ को बताती हूँ दूसरा तरीका से, क्योंकि दूसरा लिखेंगे तो फिर जगह नहीं। इसी मैथ को बताती हूँ जो पहले बताई थी, उस तरीके से। तो x बटा 4, सॉरी बच्चा, आवाज गूंज रहा होगा। तो बच्चा x बटा 4 है और बराबर 2 है। तो अब 2 है बराबर, तो इसके नीचे में भी 1 मान लेते हैं, रहता ही है। कोई भी भिन्न, सभी भिन्न संख्या है, इसके बटा में कुछ नहीं, उसके बटा में 1। अब क्या बताए थे कि यह गुना तिर्यक गुना करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, या 4 और गुने 1 और बराबर, सॉरी बेटा,
x गुने 1, फिर 1 गुना इधर से किए तो, और फिर इधर 4 गुने 2, या x में 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करने पर जो संख्या रहता है वही रहता है, चाहे चर रहे चाहे चर। x बराबर 4 दूनी 8। आपको कैसे आता है समझ में, बस यही जानना है। आपको इस तरह से बनाए वो ठीक लगा, या तो इस तरह से बनाए वह, मैं तो ज्यादा इसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन बताना तो दोनों तरह से है। बुक में जो दिया हुआ है तो इस विधि से भी दिया हुआ है कि जैसे x बटा 4 है और बराबर 2 है, तो अब क्या करें कि 4 को हटाएं और चर संख्या रह जाए, अचर संख्या हट जाए। तो इसमें और कुछ नहीं, गुना ही करेंगे तो 4 4 खत्म हो जाएगा, x रह जाएगा। तो जब इधर गुना किए तो इधर भी गुना किए, कुछ तो नहीं है, जो है x बटा 4, और इस अचर संख्या को हटाने के लिए, गायब करने के लिए 4 से गुना कर दिए, तो इस तरफ भी 4 से गुना कर दिए, कट गया x 4 4, तो x बचा, अब बराबर इधर 4 दूनी 8 हो गया। तो ऐसे भी x का बराबर मान आया 8, और इस तरह से x बटा 4 और बराबर 2 है, तो इसे 2 बटा 1 कर लिए। तो तिर्यक गुना से भी निकाल सकते हैं, तो x गुने 1 और बराबर 4 गुने 2, तो x में 1 के गुना किए x बराबर 4 दूनी 8, तो दोनों तो एक ही है। अब जैसे दोनों तरह से बताएंगे, आपको जैसे ठीक लगेगा उसी तरह से बनाइएगा। तिर्यक गुना से लगता है या तो जोड़कर घटाकर गुना करके, चाहे जो कुछ करना है दोनों तरफ करना है, चर संख्या को बचाने के लिए। जो चर संख्या उसमें दिया हुआ रहे प्रश्न में, समीकरण में, उसको बचाने के लिए चाहे भाग देना पड़े, गुना करना पड़े, या जोड़ना पड़े, या घटाना पड़े। तो अब दूसरा उदाहरण मैं लेती हूं जो यहाँ लिखी थी। दूसरा उदाहरण है 3x बराबर 15। दूसरा क्या है बेटा, 3x बराबर 15। इसे यहां भी लिख देते हैं, बनाएंगे। अब देखिए कि x को बचाना है और 3 को हटाना है, तो क्या करेंगे कि 3 हट जाए, इसमें 3 घटाएंगे तो भी नहीं हटेगा, क्योंकि कैसे हम हटा देंगे, 3x दोनों विजातीय हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए यदि 3 से हम भाग देते हैं तो हट सकता है। तो बच्चा इसको क्या करेंगे, चर संख्या को बचाना है और अचर संख्या को हटाना है। तो 3x में, 3x के मतलब है 3 गुने x में 3 से भाग दे देते हैं, यानी बटा 3, भाग 3 या बटा 3, और इधर भाग दिए तो 15 में भी क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। अब 3 3 कट गया और 3 बचे 15, अब इधर रह गया, या इधर क्या रहा x और इधर रहा 5, यही आपका आंसर आ गया। अब यही इसी उदाहरण को अब हम करते हैं कि 3x और बराबर 15, तो इधर 3x है, तो इसका मतलब है कि 3 गुने x है, तो x बराबर क्या करेंगे, 3 को उधर बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो उधर भेजने में क्या होता है, गुना हो जाता है भाग। तो 15 है, चर संख्या को रख रहे हैं, अचर संख्या को बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं, तो जोड़ रहता है तो घटाव हो जाता है, घटाव रहता है तो जोड़ हो जाता है, गुना रहता है तो भाग हो जाता है, और भाग रहता है तो गुना हो जाता है। इधर गुना है तो 3 जाकर के भाग बन गया, बटा 3 हो गया।
या तो ऐसे देंगे भाग, ऐसे दें भाग तो 3 पचे 15 आएगा, या तो बटा करें तो भी 3 पचे 15 आएगा। बटा ही तो भाग है, बांटना, बटा के मतलब बांटना। तो इधर क्या से 3 से गुना कर क्या किए, हाँ इस इधर ले आए 3 को, इधर क्रॉस पार कर दिए तो भाग हो गया, तो 3 पचे 15, तो यक्स बराबर कितना हो गया बच्चा, 5 हो गया आंसर। तो आपको देखिए, आपको विधि तो सीखना है, सब विधि से बनाइए, चाहे जैसे बने उस ढंग से बनाना है। अब अगला उदाहरण, इस तरह से छोटे छोटे उदाहरणों से आप सीखेंगे ज्यादा, इजी उदाहरण से सीखेंगे ज्यादा। अगर एक ही बार पूरा वास्ट उदाहरण दे दिया जाए तो तंग होकर के आप नहीं सीखेंगे और छोड़ देंगे। और यदि दिमाग में आते रहेगा, समझते रहेंगे, तो देखने में भी मन लगेगा, बनाने में भी मन लगेगा, मन करेगा इसको बनाएं। अब दिया हुआ है उदाहरण कि x और -5 और बराबर 7। अब देखिए कि x -5 है और बराबर 7 है, तो क्या करें बच्चा, x को रखना है और 5 को हटा देना है। तो क्या करना है, x -5 है तो इसमें अगर +5 करते हैं, 5 जोड़ देते हैं तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। तो अगर इधर जोड़ दिए तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, 7 और +5। अब माइनस और प्लस क्या हो गया, -5 में +5 माइनस प्लस माइनस, मैंने 5 में से 5 चल गया तो 0 बचा। तो इधर क्या बचा, x बराबर 7 जोड़ 5 7 5 12। अब दूसरा तरीका क्या है बेटे, इसका इसी मैथ का समीकरण का x -5 बराबर 7, इसको कैसे बनाएंगे। तो चर संख्या क्रॉसिंग वाला है, या तो जोड़ करके घटा करके किसी भी तरह से आप इसको चर संख्या को रहने दीजिए और अचर संख्या को हटाइए। और इसमें है क्या कि बराबर के इस तरफ पलटी मारना है, इधर से इधर लाना है, इधर से इधर लाना है। तो x -5 है तो -5 को क्या करना है, हटा देना है, बराबर के उस तरफ भेज देना है। तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो बराबर x को रखे और इधर तो 7 है ही, और ये -5 है तो उधर जा करके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 7 और 5 12 हो गया। यही तो आंसर आया बेटा, 12 इधर भी आया और 12 उधर भी आया। आपको कौन तरीका सही लग रहा है, यही तो देखना है कि आप किस तरीके से बनाइएगा। बहुत इजी इसमें है, 8 क्लास का जो बुक है उसी से बता रही हूँ। तो अब मैं इसको मिटाती हूँ और फिर अगला उदाहरण देती हूँ। नंबर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, इससे कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को सीखना है और सिखाना है। मैं सिर्फ सिखाने के लिए नहीं हूँ, मैं आप लोगों से सीखना भी चाहती हूँ। अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपसे सीखूंगी, कमेंट करते हैं तो मैं उसको ध्यान से देती हूँ और लगता है कि हाँ यह गलत है, यहाँ ऐसे होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ। तो यहाँ गुरु और शिष्य का बात नहीं है, सीखने और सिखाने का है। मैं तो अपने आप को कभी जीवन में गुरु मानी ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है बच्चा। मैं हमेशा, अब तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, जब मैं यंग थी उसी तरह से, क्या से 1988-90 में मैं ट्रेनिंग की थी, और ट्रेनिंग के बाद 90 के बाद ही मैं पढ़ाना शुरू की थी।
अब क्या है, x प्लस 2 बराबर 3। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 3 है तो कैसे बनाएंगे, प्लस को ही हटाना है, x को बचाना है। तो क्या करेंगे बच्चा, दोनों पक्षों में दो पक्ष है, बराबर के इस तरफ एक पक्ष और दूसरा तरफ एक पक्ष। तो प्लस 2 है तो इसमें घटा देंगे 2 को, तो ये 2 हट जाएगा। तो दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 तो ये है ही, और इसमें घटा दिए 2 और बराबर 3 है, इसमें भी घटा दिए 2। जो दिया हुआ है उसी के अनुसार तो किए। तो x और 2 तो कट गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, तो अब कुछ बचा ही नहीं। या तो ऐसे कर दीजिए, या तो नहीं भी करते हैं तो भी नहीं बचता है, लेकिन या लिखना है। x बराबर 3 में से 2 गया, 1 बचा, और यही आपका आंसर हुआ। इसका दूसरा तरीका कहाँ से शुरू करेंगे बच्चा, यहाँ से करते हैं। यही मैथ को x प्लस 2 बराबर 3। अब क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, या x को रखे और बराबर 3 तो इधर है ही, बात रह गई प्लस 2 का। तो प्लस 2 को क्या करना है, हमें घटा देना है। इधर प्लस 2 है तो इधर आकर के माइनस 2 हो गया, तो x बराबर 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो आपका आंसर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। आप चाहे जोड़ करके, घटा करके, गुना करके, भाग दे करके अचर संख्या को हटाइए और चर संख्या का मान निकाल लीजिए। और इसमें है जो पक्षांतर करके इस पक्ष वाले को इस पक्ष में कैसे करें जो कि चर संख्या बचे और उसका मान सिर्फ निकालना रहे। तो इस तरह से छोटे छोटे मैथ से आप लोग बहुत बड़े बड़े ज्ञान ले लेंगे बच्चा। आप कहिएगा, सोचिएगा कि मैं एक ही बात को बोलते रहती हूँ। मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं बेसिक ज्ञान देती हूँ, मैं हाई फाई का ज्ञान नहीं देती हूँ। हाई फाई ज्ञान मुझे नहीं है बेटा, मैं बेसिक ज्ञान ही दूंगी। और बेसिक ज्ञान जिसको मजबूती से पकड़ में आ जाएगा तो फिर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई उन्हें चैलेंज नहीं दे सकता है, कहीं पर उन्हें अपना मस्तक नीचा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, गलतियां होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं जो क्या कहता है उसको, जो अगर क्या कहते हैं, जो रहता है टीवी के तरह, उसे देख करके पढ़ाते हैं, इतना विद्यार्थी रहता है। तो समझिए या नहीं समझिए, आप उससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा ही बेसिक से पढ़ाएंगे। वो तो तैयारी करवाना है, नाम अपना कमाना है। तो बेसिक के लिए लगेगा, कितना छोटा छोटा मैथ बताऊंगा तो मेरा पोजीशन ही घट जाएगा। इसलिए बच्चा आप समझदार हैं, इतना समझदार हैं कि मैं कह नहीं सकती हूँ। तो अब है x बटा 3 बराबर 5, x बटा 3 बराबर 5। अब क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ 5 तो है ही, x बटा 5 है, तो 3 को क्या करें,
जो 3 हटेगा, तो ना तो जोड़ेंगे तो घटेगा, नहीं तो घटाएंगे, यानी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करना है, 3 से गुना करेंगे। अरे 3 कैसे हटेगा, ये तो अपना माथा लगाना है बच्चा। दोनों पक्षों में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे गुना, x/3 और गुने 3, तभी नहीं हटेगा। और बराबर इधर जब 5 है, एक तुला पर अगर 3 से गुना किए तो दूसरा पर भी तो रखना पड़ेगा आपको। जो क्रिया इधर करना है बस ठीक इधर भी वही करना है। अगर इधर भाग देते हैं तो इधर भी भाग देना, इधर जोड़ते हैं तो उधर, दोनों पक्ष में, एक पक्ष में नहीं करना है कुछ। जब भी करना है तो दोनों पक्ष में करना है। तो 3 कट गया तो क्या बचा, या x बराबर क्या बचा, 5 दिया 15। यही हो गया आपका आंसर। आप तो ले आए आंसर। कैसे ले आए बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब यही मैथ को दूसरा तरीका से बताती हूँ। x और बटा 3 है और बराबर 5। क्या करेंगे, अगर बटा भिन्न में रहता है तो इधर भी मान लिए 1 बराबर, और तिर्यक गुना कर लेंगे, या तिर्यक गुना करेंगे तो x में 1 के गुना करेंगे, यानी x गुने 1 और बराबर 3 गुने 5 या 5 गुने 3। तो बन गया बेटा, x में 1 के गुना किए तो x रह गया और 5 दिया 15 आ गया। यही तो है आपका आंसर, ज्यादा कुछ नहीं है। तो कितना अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं, कुछ बोझ लगता ही नहीं है। बहुत आराम आराम से दोनों तरह से, मैं नजदीक में हूं नहीं कि आप बनाइए और मैं कॉपी लेकर के उस टास्क को जांच सकूं। या तो आप लोग समझदार हैं, बच्चा है नहीं। आपको खुद समझना होगा कि जब मुझे सीखना है, कुछ हासिल करना है, तो थोड़ा वक्त देना होगा। वह वक्त जो जाने अनजाने में बेवक्त किसी पर दे रहे हैं, बिना जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ दे रहे हैं, तो उस वक्त को हटा करके उसमें शामिल कर लीजिए आप अपने शिक्षा का वक्त। तो बेटे, मेरी बेटियां भी बेटे हैं, तो मैं यहाँ बता दी और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं भी आप लोग को सीखते हुए मैं भी सीख रही हूँ बच्चा, मैं भी सीख ही रही हूँ। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होता है। माँ के गर्भ से बच्चा जो सीखता है, लास्ट में मरते दम तक जब होश हवास में अगर प्राण निकलता है, उस टाइम तक सीखने की क्रियाकलाप चलती है। तो और देती हूँ, आप लोग उबेंगे नहीं। जो उबता है वह डूबता भी है। तो क्वेश्चन दे रही हूँ, x/8 और बराबर 5, और दूसरा है 3x + 5 बराबर -3।
5। अब देखिए, अब इसको क्या करें, पहला तरीका या पहले वाला है बच्चा? पहला तरीका है कि जोड़ करके, घटा करके, या गुना करके, या भाग दे करके अचर संख्या को हटाना है और चर संख्या को रखना है। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? या क्या करेंगे बच्चा, x बटा 8 में, अभी 8 को घसकाना है तो इसमें 8 से गुना करेंगे तभी है ना 8 से कट जाएगा। तो बराबर इधर 5 है तो 5 लिखे, और इसमें पहला पक्ष में आप 8 से गुना किए हैं तो दोनों पक्ष में आपको 8 से गुना करना पड़ेगा। अब 8 और 8 कट गया, या क्या बचा, x बराबर 8 बचे 40 हो गया आंसर। आपका दूसरा तरीका एक है, या x में 1 से गुना करेंगे और 5 में 8 से गुना करेंगे। तो या 1 में 1 से गुना कर लिए तो x ही आया और बराबर 8 बचे 40। 40 इधर भी है बच्चा और 40 उधर भी है। तो देखिए आप कैसे सीखते हैं, इधर अलग है, समझ रहे हैं ना? यहाँ से इधर तरीका। अब दूसरा मैथ है जो मैं बता रही हूँ, 3x + 5 बराबर -5। अब इसको कैसे बनाएं? पहला तरीका से तो पहले बनाते हैं, या अटेगा नहीं तो उधर बनाएंगे। 3x + 5 को हटाना है तो क्या करेंगे, 3x और +5 है तो इसमें -5 कर देंगे तभी ये नहीं हटेगा, और बराबर -5 है यहाँ तो -5 इधर किए हैं तो इधर भी -5 करना पड़ेगा। या 3x +5 और -5 क्या हुआ, 0 हो गया, तो 3x बराबर -10 हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो 3 को हटाना है, तब अब कौन सा क्रिया करें कि 3 हट जाए। तो 3 में अगर 3 से भाग देते हैं 3x में, या 3x और भाग 3 तो बराबर -10 और भाग 3 हो जाएगा। तो 3 कट गया, या x बराबर कितना हो गया, -10/3 हो गया बच्चा। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका से बना करके देखते हैं कितना आता है। 3x और +5 बराबर -5, यही तो है प्रश्न। अब क्या करेंगे बेटे, 10 बजने वाला है या क्या करेंगे, x वाली संख्या को रहने देते हैं और बराबर जो अचर संख्या है -5 और इधर ले जाएंगे +5 को, तो इसे भी -5 करना पड़ेगा। या 3x बराबर कितना हो गया, तो -10 हो गया, -5 या क्या हो जाएगा बच्चा, 3 गुने x है 3x के मतलब, तो सिर्फ x बराबर निकालेंगे तो 3 गुना है तो इधर आकर के क्या बन जाएगा,
भाग बन जाएगा तो -10/3 हो गया। -10/3 यहाँ भी इसका भी आंसर है बच्चा। और यह जो बताए -10/3 इसका भी आंसर आया। तो आपको कौन तरीका सही लगा? पक्षांतर वाला तरीका अच्छा लगा और कि जोड़ने घटाने और गुणा करने के बाद चर संख्या को रखना है, अचर संख्या को विलुप्त करना है, वह वाला अच्छा लगा? दोनों में से कौन अच्छा लगा? कम से कम इसका तो कमेंट आप कर सकते हैं। नहीं कीजिए मेरा बड़ाई, नहीं कीजिए मेरा शिकायत, परंतु आपको कौन अच्छा लगा? तरीका 2 बताए, समीकरण तो पहले ही बताए थे, पक्षांतर वाला तरीका तो बताए ही थे। आज तक जो भी बताए थे वही तरीका बताए थे, लेकिन यह तरीका जो है आज मैं शुरू बता रही हूँ। कौन? जोड़ने घटाने गुणा करने वाला। तो मैं भी आपको देती हूँ कुछ बनाने के लिए बच्चा, जो जिसका जवाब आप जब जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं समझूंगी कैसे कि आप सही पूरा देखे हैं या नहीं देखे हैं। दिया हुआ है 5x - 7 बराबर 2। दूसरा है 3x बराबर 9। उसके बाद तीसरा है बच्चा 5x बराबर 15। और चौथा है 4x बराबर 4x - 3 और बराबर 15। इसलिए अब ये 4 क्वेश्चन मैं दी हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आप दीजिए या नहीं दीजिए, आपको लगता होगा कि मैं कोई स्वार्थ में वीडियो बनाती हूँ, ऐसा बात नहीं है। मुझे लगता है कि समाज को देना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए। तो और हो सकता है कोई देखा देखी लगे कि एक ग्रामीण महिला जो कि किसी औकात की नहीं है, वह जब भी कर सकती है तो और भी जो जानकार लोग हैं वे लोग भी करेंगे, तो हम गरीबों का कल्याण हो सकता है। तो बेटे, वीडियो को इतना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं बड़े और छोटे बराबर वालों को सभी को प्रणाम करती हूँ और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें। मैं झुकना जानती हूँ, मैं झुकना जानती हूँ और मुझे लगता है कि झुकने की कला सब में होना चाहिए। जो झुकते हैं नहीं वे टूट जाते हैं, जो झुकते हैं वो उनको टूटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जहाँ झुकना चाहिए मैं झुक जाती हूँ। तो मैं झुक करके ही आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ कि बच्चे आप मेरा मस्तक थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, ताकि जो मुझसे इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं कि क्या कहें, लगता होगा। पर हर एक पद पर, एक एक कदम पर मुझे रुकावट है। मैं किसी तरह से थोड़ा सा हलक से निकाल देती हूँ आप लोगों से, तो मेरे दिमाग में शांति आता है। तो बच्चे, अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों की मर्जी जो होगा। बेस्ट ऑफ लक बाबू, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जय हिंद।